हाय गाइज, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं, वो देने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस एंड हवलदार रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एमटीएस यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार की वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ssc.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एसएससी के थ्रू होगी, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी एग्जाम के थ्रू होगी। आपकी पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी एमटीएस एंड हवलदार की रहेगी, यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ और हवलदार की अलग अलग गवर्नमेंट के जो है डिपार्टमेंट्स में और ऑफिस में आपकी जो है भर्ती की जाएगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो इसमें जो है एमटीएस जो आपकी मल्टी टास्किंग स्टाफ की है वो जल्दी ही आपकी जो है कितनी वैकेंसीज जारी की गई है आपकी जल्दी जो है अनाउंस कर दी जाएगी। लेकिन जो आपके हवलदार की वो है 1075 वैकेंसीज के लिए उन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अब बात करते हैं कि ये जो आपकी हवलदार की है ये आपकी सीबीएन में यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में आपकी भर्ती की जाएगी और सीबीआईसी यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिवेन्यू डिपार्टमेंट्स है उसमें आपकी जो है हवलदार की ये सारी पोस्टिंग जो है भर्ती की जाएगी। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 26 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 24 जुलाई 2025 है। तो 24 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। रिटर्न एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम जो कंडक्ट किया जाएगा आपका 20 सितंबर 2025 से लेकर के 24 अक्टूबर 2025 के बीच में जो आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कर लिया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें जो आपकी रिटर्न एग्जाम डेट है उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 100 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप, एक्स सर्विसमैन या फीमेल इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस निल रखी गई है, यानी कि आपको एग्जम्प्टेड रखा गया है, किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस देने की आपको जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस है उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 10वीं क्लास पास कर रखी हो या इसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई और डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एमटीएस और हवलदार की सीबीएन में तो ये आपका मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं हवलदार की सीबीआईसी यानी कि रिवेन्यू डिपार्टमेंट्स के लिए तो वो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल रखी गई है, यानी कि 18 मिनिमम और मैक्सिमम 27 साल। 18 और 27 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। फर्स्ट स्टेज जो होगी वही आपके रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा।
जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज होगी उनकी पैट और पीएचटी की। ये सिर्फ आपकी हवलदार की पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो ये हवलदार की पोस्ट के लिए जो है सेकंड स्टेज आएगी। पैट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीएचटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि इसमें आपका हाइट, चेस्ट, आपका वेट, आपका जो हाई जंप, लॉन्ग जंप, आपका रनिंग, आपका वॉकिंग, ये सारी चीजें जो है आपका टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा जो है थर्ड स्टेज रहेगी स्किल टेस्ट की, यानी कि आपका जो स्किल टेस्ट है ये आपकी पोस्ट वाइज जो भी रिक्वायर्ड होगी उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जैसे स्टेनो है या टाइपिंग वगैरह है वो आपका स्किल टेस्ट प्रॉपर लिया जाएगा। जो ये क्लियर कर लेंगे स्किल टेस्ट, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें तो ये जो है आपका 2 सेशन में आपका जो है डिवाइड होगा, यानी सेशन 1 और सेशन 2 में। तो सेशन 1 और सेशन 2 में ये अगर ये जो है आपका एग्जाम जो लिया जाएगा ऑनलाइन ही लिया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि एमसीक्यू टाइप आपके क्वेश्चंस होंगे। टाइम जो दिया जाएगा आपको पेपर को सॉल्व करने का वो 45 मिनट हर सेशन का दिया जाएगा, यानी कि सेशन 1 के लिए भी 45 मिनट रहेंगे और सेशन 2 के लिए भी आपके 45 मिनट रहेंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पेपर होंगे। इसके अलावा जो है आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी आपके पेपर जो है रहेंगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसके थ्रू आप अपना जो है अपना उसी लैंग्वेज में आप अपना रिप्लाई आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका सिलेबस की। तो सेशन 1 के सिलेबस की अगर बात करें, जो सेशन 1 में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस होंगे, जो कि 20 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के। दूसरा आपका रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चंस होंगे, ये भी 20 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 60 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके 120 मार्क्स के रहेंगे। सेशन 1 में आपके किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, यानी कि एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका मार्क्स डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सेशन 2 की। तो सेशन 2 में जो है आपका जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि आपके 75 मार्क्स के रहेंगे। दूसरा आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस होंगे, ये भी 25 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 75 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि आपके 25-25 50 क्वेश्चंस हो गए जो कि आपके 150 मार्क्स के रहेंगे। लेकिन इसमें जो आपका नेगेटिव मार्किंग यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो है आपका नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रहेगा। अब बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पर बनने की। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर बात करें तो ये आपका जो है जो आपने रिटर्न एग्जाम दिया उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी एंड अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। मिनिमम जो है बेसिक पे रहेगी आपकी 18,000 से लेके 56,900 तक रहेगी, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन भी होगा और इंक्रीमेंट भी होगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपर आपको दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो इसमें जो आपकी 10th की मार्कशीट है या सनद है, सर्टिफिकेट है, वो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC का किसी भी तरह का कोई कास्ट बेस पर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। EWS यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप EWS का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.ssc.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको लिंक मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का।
वहां क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है, यानी कि वन टाइम जो आपका पासवर्ड होता है, OTR जो होता है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपने आप बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको जो है रजिस्टर कराना है। यानी कि वहां से आपको अपना जो है पासवर्ड और आपको जो है यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करने होंगे, जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने अपने आप को वहां रजिस्टर करा रखा है, तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि क्रेडेंशियल है, उससे आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, वहां आपको पूरी डिटेल्स अपनी फिल करनी होगी। आपकी पूरी बेसिक डिटेल जैसे नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में पूरा एक्यूरेट फिल करना है। जब डिटेल्स फिल कर देंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है, आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे है वहां उसके थ्रू अपनी एप्लीकेशन फीस डिपोजिट करनी है। एप्लीकेशन फीस डिपोजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिशन का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार जो है आप रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के जो है पूरा फॉर्म को चेक कर ले, रिव्यू कर ले, किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दे, और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले ले फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी SSC, MTS एंड हवलदार रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए वो 26 जून 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 24 जुलाई 2025। तो 24 जुलाई 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।